नेपाल से। आप अगर इनको चलता हुआ स्क्रीन पर देखें, मैं एडिटर से कहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से वो आप तक इन विजुअल्स को पहुंचाए। हम इस पूरी कहानी को आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आफ्टर ऑल ये हुआ कैसे था। जो घटना कभी 2013 के अंदर भारत में केदारनाथ घटना के त्रासदी के रूप से जानी गई, आज कुछ वैसा ही नेपाल में हुआ है। और वो नेपाल में इतनी बड़ी घटना है जो कल घटी है, और उसको जिसने भी पढ़ा है वो अपने सभी शुभचिंतकों को फोन लगाने के लिए बैठ चुका है। मैं अगर आपके पास जो मीडिया रिपोर्ट्स पहुंच चुकी हैं उनको बताऊं तो लगभग 150 से ज्यादा लोगों की, 157 लोगों के मरने की खबर तो द हिंदू में प्रकाशित हुई है। मैं जो मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा हूं, मैंने ये सारे की सारे विजुअल्स आप लोगों के लिए अपने हाथ में लिए हुए हैं। मैं एक एक करके आपको बताता चलता हूं। अगर आप पहला वीडियो उठाकर देख रहे हैं ना, इसको देखिए कितना तेजी से आता हुआ पानी है, इस पूरे ब्रिज को उखाड़ कर ले गया है। एक और विजुअल देखिए, इतनी ऊंचाई पर ब्रिज बना हुआ है लेकिन पानी इतना तेज बहाव के साथ आया कि कोई पता नहीं लगा है। नेपाल में कम से कम 10 से अधिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको तोड़ दिया गया है। पानी की इतनी तीव्रता, इतना तेज गति से पानी, अगर आप इन्हें ड्रोन शॉट से देखें, आप इन्हें नदी में बहते हुए देखें तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी इस तरह से बहुत छोटे से क्षेत्र में बहने वाली नदी ने कितना विकराल रूप धारण कर लिया है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें और हैं, अगर आप उन्हें देखें तो कुछ लोग जो नदी के किनारे कैंपिंग कर रहे थे। इंटरेस्टिंग बात है, जहां ये घटना नेपाल में घटी है, तिब्बत का बॉर्डर है, यहीं से चाइना जाने के लिए, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए ये रास्ता बना हुआ है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे साथियों, यहाँ पर ये लोग यात्रा के लिए निकले थे, उनमें से कई भारतीय थे। दक्षिण भारत, तमिलनाडु से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर निकले हुए थे। ये लोग इस रास्ते से आगे तिब्बत के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाने वाले भी थे। नेपाल और चाइना का बॉर्डर साझा होता है, क्योंकि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा जो कर रखा है, आजकल वो चाइना ही कहलाता है। ऐसे में चाइना तिब्बत बॉर्डर का ये विजुअल देखिए जो आपके सामने दिख रहा होगा। इतना बड़ा सारा जो एंट्री गेट है, ये 2 मिनट के अंदर जमींदोज हो जाता है। साथियों, पानी की तीव्रता अगर आपको समाज दिखाई दे रही है तो ये फ्लड डिजास्टर है जो इस समय नेपाल के अंदर आया है। हेडलाइंस को देखें तो आपको ये बात समझ में आती है। हम डिटेल में आगे चलेंगे, किसने क्या कहा, कैसे हुआ, भारत के साथ क्या हो रहा है, सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारी राम यात्रा से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमने अपने वीडियो लिंक के जो व्लॉग्स का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमारे जो अनुभव है वो हम आपसे साझा करते चल रहे हैं। हमने पूरा, आज हम नासिक में हैं और नासिक में हमने पूरा भगवान राम के उस जीवन वृतांत को यहाँ पर जिया है, देखा है कि क्या घटनाएं घटी थी। कहते हैं ना, किसी किसी के जीवन में कभी कभी पंचवटी आती है, क्योंकि भगवान राम जब तक पंचवटी नहीं आए थे तब तक वनवास का लगभग 3/4 समय कट चुका था। अब तक भगवान राम के जीवन में वो नहीं आया था जिसके लिए आप आज रावण वध हर दशहरा होता देखते हैं। हमने उस पूरे घटनाक्रम को यहाँ पर अपनी आंखों से उन जगहों पर